हुँ। हेलो दीपक सर। हेलो रणधीर, हाउ आर यू? बढ़िया सर, अभी आप एक काफी लंबा ट्रिप मार के आए हैं नई हाँ नई जी। पोशाक में। कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा आप लग रहा है। कॉन्फिडेंट हैं आप लंदन जा सकते हो? लंदन थोड़ा-सा ज़्यादा है बट समडे मे बी। और इवन आपने ये वाली बात बोली है, अभी स्कोडा ने अपनी काइलैक भेजी है पुणे से सीधा प्राग। मतलब पुणे से उन्होंने सीधा यूरोप वाला वो यस। किया है, उसमें एक्सपेरिमेंट। तो तो किया वो करा जा एक्चुअली सकता में है। एक ड्रीम है, बहुत लोगों का हुँ। ड्रीम है। सो एक यूट्यूबर भी है मंकी मैजिक नाम का। हाँ। हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपने उसकी वीडियोस देखी है देखी है मैंने। तो वो हुँ, अपनी उसने हाइलक्स खरीदी है, मॉडिफाई कराई है, उस पे सी हुँ, वो क्या कहते हैं कैंपर वैन वगैरह लगवाया है और वो लंदन लेके जाएगा अपनी गाड़ी। और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो हाँ। इसी बात पे जो अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात चर्चा कर रहे थे, हुँ, हुँ, अगर आपकी कार में उतने मॉडिफिकेशन नहीं हो रखे हैं तो क्या आप कार में सो सकते हो? हुँ। ओके। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक, हुँ, इंडिया उतनी सेफ कंट्री नहीं है। तो अगर आपको राइट। कहीं पार्किंग सही जगह मिल गई है, हुँ, सो एग्ज़ाम्पल जैसे आपका एग्ज़ाम्पल था कि भाई मैं आईपीएल देखने जा रहा हूँ या मैं कहीं मैच हुँ, देखने जा रहा हूँ, मेरे को होटल हुँ, बहुत महँगा पड़ रहा है, मैं कार में सोना हुँ, चाहता हूँ। हुँ, हुँ, तो हम पार्क कहाँ करें? पार्क हम पेट्रोल पंप पे कर सकते हैं। हुँ, हम उसे ऑब्वियसली पैसे दे देंगे और पेट्रोल पंप वाले जनरली अच्छे लोग होते हैं। तो अगर आप उनको 200, 400, 500 रुपए दे दो, तो दे विल अलाउ यू टू पार्क ओवरनाइट। नहीं तो हुँ, कुछ-कुछ पार्किंग के ही होते हैं, जैसे कि बैंगलोर में एयरपोर्ट है या फिर हुँ, बैंगलोर में यूबी सिटी है, मॉल है। हुँ, अब वो हुँ, ओवरनाइट पार्किंग अलाउ करते हैं, तो आप उनको हुँ, पैसे दे दो, आप वहाँ पार्क कर हुँ, सकते हो, आप उनकी फैसिलिटीज़ भी हुँ, यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम वगैरह, हुँ, राइट? हुँ, तो हुँ, एक तो हो गया पार्किंग। हुँ, दूसरी चीज़ होती है कि इंडिया में गर्मी भी बढ़िया पड़ती है। हुँ, बहुत। तो उसमें आप मैथ समझाओ, क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे हो, कि एसी हुँ, चला के हुँ, होटल वर्सेस कार, क्या ज़्यादा समझ गया। बेटर लगता है आपको? ओके। तो आई थिंक रणधीर इस पे डिस्कस हम कर सकते हैं। और मैं कुछ भी फैक्ट्स ऐसे नहीं बोलूँगा कि क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली चीज़ करी नहीं है। मैंने देखी है, सुनी है लोगों की। तो ओके। उन उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ। लाइक हमारी डिस्कशन इस पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया मैचेज़ का, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ओकेज़न होते हैं, जब हमें ट्रैवल करना है बट हमें स्टे नहीं मिलता। तो अगर आपके हुँ, पास आपकी खुद की कार है, ऑब्वियसली आप उसमें रुक सकते हो। और आपने जैसे बोला कि अगर विंटर्स का टाइम है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपने शीशे चढ़ाए, गाड़ी को अंदर से लॉक करा और आपने स्लीपिंग बैग या इवन सीट पे भी क्योंकि 4-5 घंटे ही सोना होता है। गाड़ी में कोई कभी भी इंसान 8 घंटे, 10 घंटे सोता नहीं है। 4-5 घंटे आप सो गए, आपकी उतनी नींद पूरी हो जाती है कि अब आप आगे अपना काम कर सकते हैं, आगे ड्राइव करना हो तो ड्राइव कर सकते हो। लेकिन बात आती है समर्स पे। अब समर्स में मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि आपको पार्किंग की ज़्यादा समस्या उतनी नहीं आएगी फिर भी, क्योंकि पार्क फिर भी आप कहीं न कहीं कर सकते हो। इवन देयर आर अ लॉट ऑफ पेट्रोल पंप जो आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे। आप अगर 3-4 घंटे वहाँ पे गाड़ी लगाते हो, लेट्स सपोज़ आपने वहाँ पे 1500-2000 का तेल डलवा लिया, ठीक है? वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप साइड में पार्क कर लो, कंसीडरिंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना आता हो गाड़ियों का रात में, जो हुँ, कि इंडिया में 90% पेट्रोल पंप में रात में नहीं आता है। वो दिन में हुँ, हो जाता है लेकिन रात में नहीं आएगा। तो पार्किंग वहाँ भी कर सकते हो आप और साथ में पार्किंग जैसे कोई कुछ मॉल टाइप की पार्किंग मिल गई आपको, ठीक है? वहाँ चले गए, अब वो रात में कई बार पूरी रात का ₹200 उन्होंने ले लिया, ठीक या है? इस रेस्टोरेंट्स चीज़ वगैरह, ढाबे वगैरह। या रेस्टोरेंट्स हो गए बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आपको कोई नहीं बोलेगा। आप जाओ, उधर खाओ, ठीक है? और फिर साइड में आके पार्क कर दो, ठीक है? बट मेन इश्यू यहाँ पे आता है हमारा सेफ्टी का, क्योंकि आप अगर शीशे खुले छोड़ के सोओगे, तो ऑब्वियसली इट्स अनसेफ। कोई भी आके आपका ज़्यादा नहीं तो आपका फ़ोन-वोन स्नैच करके ले जाए या कुछ भी इस तरीके के काम कर सकता है। उससे बचने के लिए अगर हम गाड़ी को लॉक करते हैं और समर्स के टाइम में तो हमें लगेगी गर्मी। हुँ, कंसीडरिंग कि रात में भी टेम्परेचर 35 से ज़्यादा ही है, तो आप बिना एसी तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसमें मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का एसी चला के फिर सो जाते हैं। और उसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई है, अब ऑब्वियसली ये कार टू कार वेरी करेगा, क्योंकि जिस कार का इंजन ज़्यादा हेवी होगा, उसका माइलेज मतलब उसका फ्यूल कंज़प्शन ज़्यादा आएगा। बट ऑन एन एवरेज उन्होंने बताया कि 1 मिनट का इसमें ₹1 लगता है। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट ना करो, मतलब गाड़ी को रनिंग मोड में ना डालो, स्टार्ट करके आपने सिर्फ एसी यूज़ किया हुआ है और आप एक मीडियम लेवल पे आप एसी यूज़ कर रहे हो अपना, तो ऑन एन एवरेज इसका कॉस्ट आता है 1 मिनट का ₹1। तो अगर आप 4-5 घंटे सोते हो, तो ये आपको कॉस्ट आ गया ₹250 से ₹300। अब किसी गाड़ी में हो सकता है ये 400 तक चला जाए,
500 तक भी चलो मैक्सिमम मान के चल लेते हैं। बट अगर हम ऐसा एक ओकेज़न के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है होटल्स वगैरह की, उसमें जनरली होटल के प्राइसेज़ जो है वो 15 से 20,000 रुपए तक जाते हैं। तो उसके यस। कंपैरिज़न में तो 500-600 कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल पीनट्स। ठीक है, इंसान आराम से अफ़ोर्ड कर सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हमें गाड़ी को स्टार्ट करके सो जाना चाहिए? क्योंकि आपका इंजन ऑन है, ऑब्वियसली आपने हैंड ब्रेक डाला होगा, आपने न्यूट्रल पे डाला होगा, सब काम कर रखे हैं आपने। इस बारे में आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने कभी करा नहीं है, और अगर जब मैं करूँगा अभी ना, मैं पहले इसके बारे में रिसर्च करूँगा। तो आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके किसी दोस्त ने किया हो, आपने किया हो, क्या बोलना चाह रहे हो आप इस चीज़ पे? यार बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, तो मैंने बहुत सारे ड्राइवर लोगों को ये करते हुए देखा है हुँ, हुँ, कि जैसे अगर मैं आपके साथ कार बुक करके कहीं गया हुआ हूँ, हुँ, अब हम तो अपने होटल में चले जाते हैं, हम हुँ, वहाँ जाके सो जाते हैं। जनरली हुँ, कौन ड्राइवर के लिए रूम बुक हुँ, करता है? हुँ, तो ड्राइवर हुँ, कार में ही सोते हैं, ज़्यादातर। हुँ, और कार में यार वो भी तो इंसान है ना, तो वो तो एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं कि गर्मी में सोएगा, तो वो स्टार्ट करके ही सोते हैं गाड़ी अच्छा। और वो रात भर सो जाते हैं। अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे अगेन मैंने भी ये ट्राई नहीं किया है, बट हुँ, बहुत हुँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मेरी भी 1-2 असम्पशन है। हुँ, अगर आपकी गाड़ी में क्या कहते हैं वो है सनरूफ है, हुँ, राइट? तो हुँ, उसमें एक ऑप्शन होता है जब वो थोड़ा-सा खुलता है, थोड़ा-सा खुलता है, राइट। पूरा नहीं खुलता। हुँ, आप वो वाला ऑप्शन खोल के अपने शीशे ऊपर करके सो सकते हो क्योंकि तब एयर का एयर फ्लो सर्कुलेशन होगा। बना रहेगा। यस, हुँ, हुँ, एक चीज़ तो ये हो गई। हुँ, दूसरा जो कैलकुलेशन आपने बताया वो चीज़ 100% मेक सेंस क्योंकि 500-600 रुपए में अगर 6-7 घंटे सो पा रहा हूँ तो मुझे तो कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। हुँ, तीसरी हुँ, चीज़ कि एक्चुअली सीट पे सोना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाता है इवन फॉर 4 आवर्स, हुँ, बट कुछ-कुछ कार्स अगर अगेन आपकी कार पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी कार फ़ोल्ड होती है, जैसे आजकल हर हुँ, कार 60-40 फुट हो जाती है, राइट? हुँ, हुँ, और हुँ, अगर हुँ, आपके पास थोड़ी-सी बड़ी कार है, एग्ज़ाम्पल बीइंग टिगवान और या हुँ, उसके लेवल की अगर आपके पास हुँ, कार है, तो टिगवान हुँ, का बूट स्पेस और हुँ, टिगवान की सीट अगर आप दोनों फ़ोल्ड कर देते हो, तो एक्चुअली आप पूरा फ्लैट होके ही सो सकते हो। हुँ, हुँ, सो देन इफ यू हैव अ कम्फर्टर और आपने नीचे बिछाने के लिए अगर कुछ रखा हुआ है जो थोड़ा-सा भी गद्देदार है, तो आप आराम से 8 घंटे भी सो सकते हो। हुँ, गिवन कि तिगवान में सनरूफ भी है, गाड़ी भी ऑन रहेगी और लॉक भी रहेगी। हुँ, हाँ, एक चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आपके साथ वाइफ है, बहन है, मम्मी है, कोई भी फीमेल ट्रैवलर है, तो देन गिवन वी आर इन इंडिया, आई वुड नॉट सजेस्ट क्योंकि वो थोड़ा अनसेफ हो सकता है। हुँ, आपको पता नहीं कि रोड पे कौन, कब, कहाँ, क्या घूम रहा है। तो हुँ, हुँ, बट अगर आप और हाँ, एक और चीज़ कि अगर मान लीजिए आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया था, वही मैच देखने जा रहा हूँ और हुँ, मान लो आपको स्टेडियम के अंदर ही पार्किंग मिल गई हुँ, और इंडिया में तो उतना कल्चर नहीं है, बट बाहर के देशों में वो कल्चर है कि ना लोग जैसे अब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने गया लिवरपूल, हुँ, तो मैं लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिवरपूल जाते हैं, अपनी टीम हुँ, को सपोर्ट करने के हुँ, लिए और तब वो करेक्ट, अपनी गाड़ियाँ लेके ही जाते हैं, या तो टेंट लगा के सो जाते हैं या फिर गाड़ी में ही सो जाते हैं। तो राइट, उनके यहाँ पर क्या होता है ना कि अब आपके आस-पास में 5,000 लोग हैं जिन्होंने टेंट लगाए हुए हैं हुँ, और जो सो रहे हैं, देन इट हुँ, इज़ स्टिल सेफ। हुँ, हुँ, बट हुँ, अभी अगर आप हाईवे के एकदम किनारे में कहीं अकेले सो रहे हो, हुँ, देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, एज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट आल्सो। हुँ, राइट। और मुझे ऐसा इसमें थोड़ा-सा ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है, मैं ड्राइवर्स लोगों की बात नहीं कर रहा, चलो उनका तो रूटीन हो गया। बट अगर आम जनता में से कोई ऐसा कर रहा है ना, वो काइंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से हुँ, वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर इंसान 500-600 रुपए का फ्यूल कंज़्यूम करके, मतलब वो आगे बढ़ रहा है उस सिचुएशन के साथ, और वो गाड़ी में सोने का ही सोच रहा है। और अगर नॉर्मल सिचुएशन है फिर तो 1000, 1200, 1500 के होटल्स बहुत सारे आते हैं, कि जिसमें आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, आपको सोने के लिए कंफर्टेबल बेड मिल जाएगा, आपकी गाड़ी को आराम भी मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर मैच-वैच होते हैं और पूरा मतलब डिमांड है बहुत ज़्यादा, अब कंसीडरिंग अहमदाबाद काइंड ऑफ सिटी है, उसमें जो टोटल होटल्स ही है ना, उनका जो टोटल कैपेसिटी है, वो है ही 25-30 हज़ार रुपए। मतलब आप पूरे सिटी के सारे होटल मिला लो, सारे बेड्स जोड़ लो।
अब जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2023 में भी और 24 में भी, नहीं 24 में नहीं, अभी 26 में भी, तो लोगों ने हॉस्पिटल्स के बेड तक बुक कर लिए थे कि अगर किसी हॉस्पिटल का बेड है 2500 का, अब मिल रहा है 3000 का मिल रहा है, तो उन्होंने फेक अपना वो करवा के उन्होंने वो तक बुक कर लिए थे। तो ऐसे सिचुएशन में ना, कंसिडरिंग लाइक कि जैसे मैं एक क्रिकेट फैन हूँ, मुझे जाना ही जाना है। मेरे को मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकता कि मैं 8-10 हज़ार रुपए अगर मैं मिनिमम भी जाऊँ कि मैं होटल रूम का दूँ, क्योंकि टिकट भी महँगी होती है, फ्लाइट्स भी महँगी होगी, सब कुछ ही महँगा होगा। हर किसी का बजट नहीं हो सकता 50,000 1 लाख रुपए खर्च कर दे एक सिंगल मैच के लिए। उस सिचुएशन में अगर मुझे पता है कि हाँ, मेरी गाड़ी में मुझे एकदम ऐसी नींद नहीं आएगी कम्फर्ट वाली कि जो मेरे को घर पे आती है या होटल में आ सकती है, और मेरे को ये है कि यार मुझे ना किसी तरीके से 4-5 घंटे सोना है बस, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ और मैं अगले दिन अगर मैं मतलब कहीं अ, जैसे ट्रेन्स के डॉर्मेट्री होते हैं या फिर कुछ-कुछ जगह और जैसे गुरुद्वारा भी होता है। ऐसी कई सी जगह होती है जहाँ पे आप जाके क्विक बाथ ले सकते हो, ठीक है? अगर मुझे ऐसी सिचुएशन मिलेगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4-5 घंटे मुझे पता है मैं थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल वे में सो रहा हूँ, बट मेरे लिए उस टाइम पे ये एक ट्रेड ऑफ है कि मैं अपने कम्फर्ट को थोड़ा त्याग रहा हूँ, बट मेरे लिए ये 8, 10, 15,000 रुपए तक की भी सेविंग हो सकती है और मैं मैच देख पाऊँगा। या तो फिर उस को आप सिचुएशन ऐसी में लोग कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पे आप ट्रेड ऑफ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पैसे भी बचा रहे हो और प्लस ये थोड़ा-सा अनफेयर लगता है कि ये होटल जो ₹2000 मिलता था, ये मेरे से ₹25,000 क्यों माँग रहा है? तो यस। अगेन इट्स नॉट अबाउट पैसे बचाना, इट्स आल्सो अबाउट कि भाई तू बहुत अनरीज़नेबल चार्ज कर रहा है भाई। हुँ, मतलब ये हुँ। तेरी औकात नहीं है जितना तू चार्ज कर रहा है अभी। जस्ट एब्सोल्युटली। तो मुझे एक ह्यूमन प्रॉब्लम या ह्यूमन वो जो भी बोलो, मुझे हमेशा एक चीज़ ये लगती है कि अगर आपकी वर्थ है, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आप मेरे से पैसे ले लो, मैं दूँगा भी। हुँ, हुँ। पर मेरा चूतिया मत काटो सही बात है। या मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। हुँ, हुँ, पर एक इसका रिवर्स साइड भी है। हुँ, मान लो दीपक आप लद्दाख में हो, हुँ, हुँ, है ही नहीं 100 किलोमीटर तो कुछ हुँ। और आप चले गए थे क्योंकि आपको सनसेट देखना था या सनराइज़ देखना था या रात को आपको स्टार्स देखने थे, राइट। तब तो आपको सोना ही पड़ेगा। तब तो सोना ही पड़ेगा, बट उसमें भी फिर एक एक चीज़ आती है, आप देखोगे कि गाड़ी अगर आपने ऑन करके रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ऐसी जगह पे आपका फ्यूल बड़ा ही लिमिटेड रहता है आपके पास हमेशा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कितना फ्यूल जा रहा है आपका, ठीक है? कितने घंटे आप सो रहे हो, और अगर आपने लेट्स सपोज़ कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते, गाड़ी को सिर्फ़ ऑन कर देते हैं, इग्निशन इंजन को इग्निशन नहीं देते और वो सिर्फ़ नॉर्मल फ़ैन यूज़ करते हैं गाड़ी का। पर तो बैटरी चली जाएगी। उस केस में बैटरी का बहुत लफड़ा है और मेरे साथ ये एक बार हो चुका है। मैं इवन और मेरे साथ जब हुआ था ये बड़ा ही मतलब अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो गया था क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। फैमिली मतलब मेरी वाइफ थी और मेरा छोटा भाई था और गाड़ी की बैटरी हो गई डेड, ठीक है? हमने फ़ोन-वोन भी चार्ज पे लगाए हुए थे, किसी का वेट कर रहे थे स्टेशन पे और 1 घंटा ही हुआ था। और गाड़ी की जो बैटरी थी उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी शायद। इस वज़ह से वो जल्दी ड्रेन ऑफ हो गई और अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और वहाँ से जो शोरूम था वो भी दूर था और रात का टाइम था। तो लकीली मुझे 2 लोग मिल गए वहाँ पे, उनको मैंने बोला कि आप धक्का मार सकते हो तो अगर प्लीज़ मारो। फिर मैंने वो धक्का मार के और गियर में डाल के स्टार्ट कर ली थी गाड़ी। बट हो सकता है आपको ऐसा मतलब हेल्प ना मिले कहीं पे और आप फँस जाओ रात में, किसी हाईवे के आस-पास हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है। तो थोड़ा-सा ना ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इवन अगर आप इमरजेंसी में भी यूज़ करते हो, जितना सेफली इस सिचुएशन को मतलब अवॉइड किया जा सकता है या फिर फॉलो किया जा सकता है, वो आप करो कि अगर आप थोड़े-थोड़े शीशे नीचे कर लो, जैसे आपने सनरूफ वाला बताया, इवन जो गाड़ी के चारों शीशे हैं ना, वो भी 5-5% नीचे कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा नीचे कर लो, अगर थोड़ी भी अच्छी हवा बाहर आ रही है, एडजस्ट देखो एडजस्ट तो इंसान को करना ही पड़ेगा। बट हाँ, इस चीज़ पे हमें बेटर वो बता पाएगा इंसान जो रेगुलर या तो ये चीज़ करता है या कर चुका है, कि या क्या जो बेस्ट है। ओवरलैंडिंग वाले लोग हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर एक और यूज़ केस देखा जाए, तो जिन लोगों ने हुँ, भी अपनी गाड़ी की छत पे टेंट लगा रखे हैं, हुँ, वो तो सो ही रहे हैं। हुँ, जैसे मेरी सोसाइटी में अभी एक कहते हैं एक सज्जन है, हुँ, उन्होंने हाइलक्स खरीदी है। हुँ। भाई, अगर आप बैंगलोर में होते तो मैं उनको आपको बुला के उसकी गाड़ी दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मॉडिफाई वो करवाया क्या? बहुत और मैं स्टोरी सुनाता हूँ और ये स्टोरी हुँ, एक्चुअली में इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को जाननी चाहिए। सो हाँ, बंदा मतलब का वो बोलते हैं ना मोटरहेड, वो बंदा मोटरहेड है। तो उसके पास एक थार है, एक हुँ, हाइलक्स है। इससे हुँ, पहले इसूज़ू थी जो उन्होंने बेची है, वो भी हुँ, ओवरलैंडिंग के लिए उन्होंने पूरी बना रखी थी।
हुँ, उनके पास एक हेक्टर है जो शायद ऑफिस जाने के लिए यूज़ करते हैं और हुँ, उनके पास बीएमडब्ल्यू की 1200 जीएस है। अच्छा। तो मतलब अगर मान लिया जाए कि जो भी गाड़ियों का सेगमेंट होता है ना, हुँ, वो हुँ, सब हुँ, तो मैक्स आउट मार ही रखा है उन्होंने। वहाँ रखा सॉरी है। हेक्टर नहीं है, ग्लॉस्टर है, ओके। माय बैड। हुँ, तो अभी उन्होंने क्या करा कि उन्होंने हाइलक्स खरीदी बैंगलोर से, हुँ, हुँ, बट उसका रजिस्ट्रेशन कराया हिमाचल से। अच्छा। अच्छा, ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है, मेरे को भी उन्होंने ही बताई थी। हुँ, आप इंडिया में ना कैरावान आरटीओ में लिस्ट ही नहीं करा सकते हो, ओके, पूरे इंडिया में हिमाचल छोड़ के। अच्छा। हिमाचल प्रदेश आपको कैरावान ना आरटीओ से रजिस्टर करके दे देगा और वो लिख के देगा कि ये कार नहीं है, ये कैरावान है। बट हुँ, अगर आप कर्नाटका में जाओगे, आप हरियाणा में जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, वो बोलेंगे कैरावान हम रजिस्टर ही नहीं कर रहे। ओके, इसका रीज़न? तो अपने-अपने अच्छा, शौक। पौंडीचेरी हिमाचल वगैरह में कुछ तो स्पेशल रहते हैं, तो उधर नहीं होता? बहुत सारे लोग जो पौंडीचेरी लग्ज़री गाड़ी होते हैं। रजिस्टर नहीं करता, पौंडीचेरी भी। ओके, तो ओके। ज़्यादातर जो कैरावान है ना इंडिया में, वो हिमाचल से ही रजिस्टर्ड है। हुँ, ओके, अब हिमाचल में तो आपका कोई प्रूफ होना चाहिए। समझ गया, लैंड-वैंड तो कुछ होना क्या चाहिए आप। करती है, रेंट पे घर लेती है, रेंट हुँ, एग्रीमेंट लगाती है, हुँ, आधार कार्ड शिफ्ट करा लेते हैं, समझ गया। फिर गाड़ी ले लेते हैं, फिर रजिस्टर करा लेते हैं। बट तो अब इसके लिए पैशन चाहिए यार, मतलब ये कोई ऐसी नॉर्मल बंदा उठ के क्यों करेगा, आप समझ रहे हो, मतलब दिस इज अ स्टोरी। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने हाइलक्स ली, रजिस्टर वहां हुँ, से करा लिया, अब उनकी कैरावैन है। तो जो पीछे उसका वो होता है ना डिक्की का एरिया जहाँ पे लोग एक्चुअली सामान रखते हैं, वो उन्होंने हुँ, हटा दिया और उसको करा दिया फ्लैट बेड। समझ गया। हुँ, और उसके ऊपर अब उन्होंने रख दिया है फिक्सेबल ये कैरावैन का शेप वाला। तो जो उनका आगे का सिटिंग एरिया है ना, उसकी छत के ऊपर ही स्लीपिंग। एंड वो उन्होंने ऐसा बनवाया है ना कि वो पूरा का पूरा ना 5 मीटर और ऊपर 5 5 नहीं 3 से 4 फीट और ऊपर चला जाता है। तो अच्छा, जब वो ऊपर चला जाता है ना, तो एक 6 फीट का बंदा खड़ा हो सकता है उसमें। ओह! तब उसके अंदर आप सो सकते हो, उसके अंदर आप बैठ सकते हो क्योंकि उन्होंने बैठने का भी करा हुआ है और टॉयलेट भी है। हुँ। नेक्स्ट लेवल बिल्ड। नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के ये चीज़ किया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आ रही थी कि क्यों ना एक्चुअल आरसी व्हीकल काइंड ऑफ खरीदा जाए रादर देन कितना, बट ठीक है, उनको हाइलैक्स चलानी होगी, उसमें वो करते होंगे ओवरलैंडिंग काइंड ऑफ स्टफ। नहीं, बट इंडिया में कोई ऐसे व्हीकल आप खरीद ही नहीं सकते हो। क्यों, आपको जैसे ना ऊपर मॉडिफाई जो करनी पड़ेगी। प्रॉपर जो कैरावान आते हैं हमारे, तो वो नहीं है ले ही सकते नहीं हम? इंडिया में। इंडिया में है कहाँ? कौन बेच जैसे रहा है बताओ? मैंने मतलब मुझे नहीं पता कौन बेच रहा है, लेकिन मैंने एक बार ना ट्राई किया था कि ऑनलाइन में अगर देखूँ कि मैं अगर रेंटल कैरावान लेता हूँ, तो उसमें वो बहुत सारे मॉडिफाइड ऑप्शन है, आते हैं। वो अच्छा, मॉडिफाइड है। उसने भी अच्छा। हाइलेक्स खरीदी, उसने भी हुँ, इसूज़ू खरीदी, मॉडिफाई कर दी। उसने क्या हुँ, करा, फोर्स की ट्रैवलर खरीदी, मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या करा, कुछ लोग तो बहुत ही मजेदार जो जैसे ये जो स्टार्स वगैरह कैरावान यूज़ करते हैं ना, ये सब हुँ, मॉडिफाइड है भाई। हुँ, सो हुँ, वो हुँ, बसेस खरीदी, उसको मॉडिफाई कर दिया। और आप अब इंडिया में थोड़ा-सा ना कल्चर इस चीज़ का बन रहा है। तो बन रहा अब है। लोग क्या कर रहे हैं, आप सोचो आप टाटा की 407 खरीदते हो, हुँ, जो कि कमर्शियल व्हीकल है। हुँ, हुँ, उसको कभी आपने ट्रक की तरह यूज़ ही नहीं किया। हुँ, और उसका बेस इतना तगड़ा है कि आप उसके ऊपर एक अच्छा सॉलिड कैरावान रख सकते हो हुँ। और आप उसको लेके घूम सकते हो। उस सिनेरियो में आप कहीं भी सो सकते हो। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली मूवीज़ में मैंने देखा, यूएस वगैरह में तो बहुत बड़ा ही नॉर्मल है। वहाँ पे तो लोग निकलते ही ऐसे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लैंड एरिया है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके लिए बेस्ट है कि आप ऐसी कार ले लो। कैंप्स वगैरह ले जाते हैं साथ में वो, कहीं भी नदी किनारे, थोड़ा जंगल-वंगल में, वुड्स वगैरह में डाल लिया और बेस्ट है। बट अगेन इंडिया में कितनी जगह ये चीज़ यूज़ आएगी, कितनी जगह नहीं आएगी, हमारा काइंड ऑफ क्लाइमेट, हमारे काइंड ऑफ लोग जिस तरीके के हैं। बट ठीक है, जिसको एडवेंचर का शौक है, अपने शौक पूरे कर रहा है। बट अभी हमारे लिए आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत लेट आने वाली है। ये हमारे ये हमारे यहाँ भी आएगी एक टाइम के आएगी। बाद, जब थोड़ा-सा और ना हाईवे का कल्चर बढ़ेगा। जैसे अभी आपने मेरे को एग्ज़ाम्पल दिया था हुँ, कि अभी आप गए थे और आप 8-10 घंटे ड्राइव करके गए एंड इट वाज़ अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी एंड मैथ्स वाइज़ आल्सो इट फेल्ट बेटर हुँ, बिकॉज़ द हाँ, मनी यू स्पेंट ऑन पेट्रोल एंड हाँ, टोल वाज़ मच लेसर देन फ्लाइट एंड एवरीथिंग कंबाइंड, हुँ, हुँ, राइट? करेक्ट। तो अभी अगर मान लो एग्ज़ाम्पल भी मैं दिल्ली से ना अपने गाँव जा रहा हूँ,
मेरा हाँ, गाँव बिहार में है, ठीक है? हाँ, मैं अगर फ्लाइट से जाता हूँ, तो पर हुँ, पर्सन की फ्लाइट की टिकट आप बहुत ही कम रखोगे तो कितनी रखोगे? 6-7 हज़ार? यार 6 इससे से कम में कहाँ ही जा पाएगी। हुँ, अब अगर मैं 4 लोगों को जा रहा हूँ तो मैं 24,000 यही जोड़ लूँ। फिर मैं हुँ, कैब्स, ठीक है? 30,000 रुपए ऑटो का ये हो गया आपका ऑलमोस्ट। 30,000 तो मिनिमम हो गया और हुँ, टाइम कितना लगा आपका? फ्लाइट तो 1 ही घंटे की होती है, बट आप एयरपोर्ट तो 3 घंटे पहले पहुँचते हो। टोटल 5 से 6 घंटे लग जाएँगे आपके आपके उसमें 6-7 फिर। घंटे आपके लग हुँ, गए। हुँ, मैं अपने घर से अपने गाँव 11 घंटे में गाड़ी से पहुँच जाऊँगा। कितना किलोमीटर पड़ता है वैसे? 1200 किलोमीटर है। ठीक है, पहुँच सकते हो आप आराम से। रुक-रुक के भी जाओगे ठीक है, फिर भी आपका 14 घंटे में हो जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप पेट्रोल कितना चलाओगे? 1000-1200? अबे 10,000, 12,000, 15,000, है ना? आप आधे पैसे में पहुँच रहे हो एंड प्लस आपको एयरपोर्ट जाना भी नहीं पड़ा। हुँ। वर्स्ट माइलेज भी अगर आपकी गाड़ी निकालती है क्योंकि हाईवेज़ पे अगर 14 की माइलेज निकलती है वही वर्स्ट हो सकती है, 12-14 की। उसमें भी आपको ₹10,000 का पेट्रोल लगेगा। हरियाणा-वरियाणा हुँ, जैसे अगर पेट्रोल प्राइसेज़ में आपने पेट्रोल डलवाया होगा, फिर तो आपके 9 साढ़े 9 हज़ार रुपए ही लग रहे हैं उसमें। जो कि आपका यस। 30,000 से आप कंपेयर करो लाइक 1/3 हो गया। तो अभी अगर जैसे इंडिया में हाईवेज़ का कल्चर बढ़ रहा है ना, मैं इसलिए बोल रहा हुँ, हूँ, जैसे मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो। एक हुँ, टाइम पे ये टास्क था। टास्क था। हुँ, 16-18 घंटे में आप नहीं पहुँच सकते थे। 18 हाँ। 16 घंटे में या 18 घंटे में राजधानी पहुँच जाती थी और उस टाइम पे वो इंडिया की फास्टेस्ट राजधानी थी। हुँ, अभी जो नया हाईवे बन रहा है, हाँ, आई डोंट नो कि वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, इसका मुझे हुँ, थोड़ा-सा डाउट है अभी, बट हुँ, आइडिया इज़ कि आप दिल्ली से मुंबई 16 घंटे में पहुँच जाओगे। आप हुँ। राजधानी से तेज़ जा रहे हो। एब्सोल्युटली एंड दिस इज आल्सो एन एक्सीलेंट पॉइंट। बहुत बार हमने देखा है कि लोग डिस्कस करते हैं कि यार हाईवेज वगैरह क्यों बनाने हैं, इतने हाईवेज बना के हम क्या करेंगे, टाइम सेव करके। इवन कल परसों में न्यूज़ में पढ़ रहा था, रविश कुमार ने बोला कि कोई तो दो शहर के बीच में प्रयागराज से था शायद, कि 11 घंटे की जर्नी थी। बोले कि अब वो जर्नी हो गई 6 घंटे की। बोला कि मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, अब मैं 5 घंटे करूँ क्या? मैं ये कैसी बात हुई, समझ रहे हो? लोगों को अब इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि हम पहले पहुँच गए, अब हम क्या करें? बट ठीक है, ये सब हटा दो, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे कंप्लीट जो एंड टू एंड बिज़नेसेस चलते हैं पूरे इंडिया, पैन लेवल इंडिया पे, और उसके बाद लोग जैसे जाते हैं अपने घरों में चले गए या मतलब घूमने जाना है, कितना ज़रूरी हो जाता है कि आपके रोड्स अच्छे हो। अदरवाइज़ तो आप यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेन्स और बसेस और फ्लाइट्स, और फिर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना ही करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। या जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है और वो भी इतना बड़ा जर्नलिस्ट, तो हुँ, हुँ। वो फ़ील होता है कि उसको सिर्फ़ बुराई करनी थी इसलिए उसने बोल दिया है। बट पॉइंट बीइंग, अगर ठीक है, जो रोड पे ट्रैफ़िक जाता है ना, उसमें हाँ, एक बहुत बड़ा पार्ट ना कमर्शियल मूवमेंट है। हाँ। अच्छी रोड बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा उनको मिलता है उनको और मिलता वो एक आम आदमी को भी मिलता है। इवेंचुअली अगर आप मिलेगा ही मिलेगा। हुँ, अगर आपकी कॉस्ट दिल्ली से मुंबई जाने की, एक तो आपको 24 घंटे लग रहे हैं और उसके बाद आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि ऑब्वियसली हुँ। 24 घंटे गाड़ी चलाओगे तो भाई ज़्यादा तेल चलाओगे ना। तो अभी मैं 16 घंटे में पहुँच पा रहा हूँ, सामान जल्दी आ गया, पैसे भी कम लगे, तो वो कन्वर्ट होके सामने वाले बंदे को भी मिलता है ना, जो खरीद रहा है अच्छा वो बात सामान, कि भाई ऑब्वियसली। कॉस्ट ऑफ अभी ये सब इंफ्रा बनाना ही इसलिए क्योंकि बिज़नेस बढ़े। हाँ। और सिर्फ़ ये दिल्ली से मुंबई वाली जनता ये हाईवे यूज़ नहीं करेगी। ये हुँ। हाईवे तो वो भी यूज़ यूज़ करेंगे ना जो उस बीच में लोग आते हैं, जिनको सिर्फ़ एक शहर से दूसरे शहर जाना था। बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल। ये बहुत, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे पापा हैं, वो एलआईसी में काम करते हैं। उनका मोस्ट ऑफ द जो काम होता है वो फील्ड वर्क होता है, कि उनको ही यूज्ड टू विज़िट डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ विलेजेस। तो वो मेरे को बताते हैं कि जब उन्होंने 1998 में काम स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो कई बार क्या होता था कि कोई पार्टी मिल गई उनको, अब वो है पंजाब की, लुधियाना के पास, लेट्स सपोज़ कोई छोटा-सा गाँव है। हमारे यहाँ से लुधियाना जाने में अभी तो चलो 5-6 घंटे लगते हैं, बढ़िया है। उस टाइम में 9-10 घंटे लगते थे। बोल रहे थे कि मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता था कि मैं घर से निकला, अपना फ़ाइल-वाइल सारी लेके, मैं पार्टी के घर पे पहुँचा 9-10 घंटे लगा के बसों से या जैसे भी करके, वहाँ पे पार्टी मिली ही नहीं। तो एक तो मेरा क्या है, जाने का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा लग गया कि मैं अब अगले 3 दिन तक ना कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे 3 दिन वहाँ पे खराब हो गए। ठीक है? फिर फ़ोन्स वग़ैरह आए, लेकिन उसके बावजूद ना अब जैसे मैं आज ही की बात बताता हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से पड़ता है कैथल सिटी।
तो वहाँ पे मेरे को कुछ शॉपिंग के लिए जाना था। तो पहले क्या होता था कि 50 किलोमीटर जो था ना वो 1.5 घंटे में होता था हमारे यहाँ पे। बसेस वगैरह भी 1.5 घंटा लगाती थी, तो नॉर्मल आप गाड़ी में भी लगाओगे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आपके रोड अच्छे नहीं थे। अब वही सेम डिस्टेंस 50 किलोमीटर का आधे घंटे में होता है। और दिस इज़ बेनिफिटिंग टू एटलीस्ट माय फादर, ऑब्वियसली टू सो मेनी पीपल हू आर वर्किंग इन फील्ड्स, कि आपका एक दिन में अगर आप मान मान लो ₹2000 का काम कर पाते थे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो इंसान अब 5000 का कर पा रहा है। क्योंकि वो ईज़िली पहुँच जा रहा है एक से दूसरी जगह पे, उसको थकान नहीं हो रही उतनी, और साथ में टाइम भी बच रहा है आपका। समझ रहे हो? अब मैं लुधियाना जाता हूँ, जालंधर जाता हूँ, मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है, जो आराम से आप 5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। और जितनी बढ़िया कनेक्टिविटी होगी, ऑब्वियसली आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। चाहे चलो आपके बिज़नेसेस नहीं चल रहे रोड वगैरह पे, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वैसे कम्फर्ट हो रहा है, आप कहीं न कहीं तो जाओगे ही जाओगे, एक सिटी से दूसरी जगह का मूवमेंट करना ही है आपको। तो इन एवरीथिंग, और इवन अगर हम जैसे गाड़ी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो मोस्टली, गाड़ी का वियर एंड टियर सबसे कम होता है अगर आपके रोड अच्छे हैं। रोड खराब है यस। तो गाड़ी का वियर एंड टियर सबसे ज़्यादा होगा, आपके टायर खराब होंगे। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ही बलिनो के चारों टायर चेंज कराए हैं, और बलिनो 85,000 किलोमीटर हमारी चल चुकी है। कंपनी रिकमेंडेड होता है कि 60,000 पे आप चारों चेंज करा लो, ठीक है? अब हम कंपनी में लेके गए, कंपनी वाला बोला कि 100 में से 2 गाड़ियाँ ऐसी आती हैं कि जिसका लिमिट से ज़्यादा चलने के बाद भी गाड़ी के टायर ऐसी सिचुएशन में है कि वो 5 से 10,000 किलोमीटर और चल सकते हैं। बोला कि ये सारा जो हुआ है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हाईवेज अच्छे हैं, और पापा वैसे ही बड़ा ही मतलब प्यार से गाड़ी चलाते हैं, जो एक एकदम 70-80 वाली स्वीट रेंज होती है ना, वैसे वाली में। तो उनके वियर एंड टियर हुआ ही नहीं कुछ टायर में। जो टायर आपके 60,000 किलोमीटर पे चेंज होने थे, और आपका वहाँ पे ₹22,000 का खर्चा आना था, वो खर्चा आपने डिले कर दिया 85,000 किलोमीटर पे, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गया। तो 1.5 टाइम्स काइंड ऑफ आपका सेविंग हो गया। तो 10 से 15,000 रुपए का सीधा-सीधा आपका टायर का सेविंग हो गया। और बाकी तो वियर एंड टियर आपको पता ही है, गाड़ी का बॉडी में, व्हील अलाइनमेंट में, कितने सारे वियर एंड टियर होते हैं। आपके अच्छे हाईवेज हैं, तो आपको हर चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। आप अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट जल्दी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, अल्टीमेटली वो कॉस्ट जो है आपको बेनिफिट करेगा, आपको ही पास ऑन होगा। तो आई एग्री, मतलब हर चीज़ में बेनिफिट होता है। अगर कोई ये बोलता है कि यार क्या ही फ़ायदा होगा इतने हाईवेज बना के? नहीं, 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 ये तो बिल्कुल बिना सोचे-समझे वाली बोलने वाली बात है थोड़ी-सी। या वो खिसियाई बिल्ली वाली कहावत है ना। ऐसी वाली है थोड़ा कि देखो, मेरे को तो यही लगता है, चलो वैसे तो हमारा पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, बट मैं लास्ट चीज़ एक यही बोलने वाला हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता को प्लीज़ करना है तो अच्छे काम करके करो। दूसरों के काम क्रिटिसाइज़ करके प्लीज़ मत करो कि ये तो जो काम कर रहा है ना, वो बेकार है तो इसको वोट मत दो, मुझे दो। नहीं, वो जो कर रहा है उसको करने दो, आप उससे बढ़िया करो काम। आपके पास भी कुछ स्टेट्स का कंट्रोल है, हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है? आप उस स्टेट में ऐसा काम करके दिखा दो कि जनता को लगे भाई इन्होंने बढ़िया कर दिया, इससे बढ़िया कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड, रादर देन कि वही खिसियानी बिल्ली वाला काम, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया? चलो इसमें 4 गलतियाँ ढूँढते हैं हम। कि मैं 11 घंटे में पहुँचता था, अब मैं 6 घंटे में पहुँच रहा हूँ, मैं क्या करूँगा 5 घंटे जल्दी पहुँच के? ये तो मतलब कोई ये तो कुछ मुद्दा ही नहीं हुआ, मतलब बात करने का, तो इस पे तो कोई वैसे भी वोट वगैरह करेगा नहीं। एनीवेज़, हमारा आज का जो टॉपिक था ना, उस पे आते हैं हम वापस से। हुँ। जो वैसे हमने हमारा वियर एंड टियर के भी, हाँ, हमारे जो आज का टॉपिक था वो एक्चुअली हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि आज का टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा जो जिस पे हमने बात करी है। कर सकते हैं, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आज का टॉपिक था एक बिगिनर को कार की केयर कैसे करनी चाहिए। हाँ, मैं और अभी एक चीज़ जैसे जो हमने पूछना वियर एंड टियर की बात करी ना, तो उसी से मेरा रिलेट हुआ कि हम हाँ, हाँ। उस पे बात ही नहीं कर रहे। हाँ। इस पे अपन एक्सप्लेन में डिटेल में काफ़ी बाद में भी बात कर सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ जो आपसे जाननी है, जो कि काफ़ी नए लोग सोचते हैं या फिर नहीं भी सोचते, वो डिपेंड करता है। हुँ। यार, गाड़ी साफ करने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिसमें गाड़ी में रस्टिंग ना हो? क्योंकि आप गाड़ी को रोज़ जो है मतलब अच्छा खासा पानी से, बात तो करा सकते हो, हाँ, बट इतने पानी से धोने से भी आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। हाँ। तो अभी तक आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? हम इस पे और भी चर्चा करेंगे डिफरेंट ए एस्पेक्ट्स में, हुँ, बट हाँ अभी जी। के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाड़ी साफ करने को लेके हुँ, आप किस तरीके से इसको क्या स्ट्रैटेजी है? ओके, तो आई विल टेल यू, देखो, जब तक मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली थी, उस टाइम तक तो मैं भी काफ़ी केयरलेसली तरीके से गाड़ी को वॉश करता था। मतलब हुँ, जैसा पानी मिल गया, जैसी भी सिचुएशन हो, बट अभी पिछले 1-2 महीनों में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। उसमें जो पहली चीज़ तो जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है मेरे चैनल पे, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि हम लोग जिस पानी का यूज़ करते हैं गाड़ी को वॉश करते हुए, या फिर अगर हम एक नॉर्मल गीले कपड़े से भी साफ कर रहे हैं,
डस्टिंग वगैरह करने के लिए, वो जो पानी है ना, उस पानी का टीडीएस लेवल सही होना चाहिए। क्योंकि ये हुँ, गाड़ी को ना लॉन्ग टर्म में बहुत गंदा इफ़ेक्ट करता है और ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली क्योंकि ये गलती मैं भी कर रहा था और मेरे गाड़ी पे कुछ-कुछ जगह पे मार्क्स मेरे को नज़र आए थे। फिर मैंने हुँ, पूरा स्टडी किया कि हुआ क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लिए हुए हैं, सारी चीज़ें ली हुई है। तो पहला तो पॉइंट क्या है ना मेरा, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है ना, आप गाड़ी को वॉश करो स्वीट वाटर से। सॉफ्ट वाटर बोल सकते हो या स्वीट वाटर बोल सकते हो, जिसको हम पीते हैं। अब जो ऐसा पानी हो गया जिसको हम पीते नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगलोर जैसे अगर एरियाज़ की मैं बात करूँ, सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड में टैंक वगैरह बने होते हैं। वो सब पानी को आप अपने बर्तन धोने के लिए या नहाने के लिए इस सब तरीकों में यूज़ करते हो। पीते नहीं हो क्योंकि उस पानी का ना टीडीएस लेवल ज़्यादा होता है, वो हार्ड वाटर होता है। उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरीके के काफ़ी कंटामिनेशन मिलता है। जो आपको माइक्रो लेवल पे नज़र आएगा, वैसे नज़र नहीं आएगा। उस पानी को ऑब्वियसली आपको हेल्थ हेल्थ वाइज़ तो आपको पता ही कितने नुकसान है कि आपके हेयर्स वगैरह को, सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। सिमिलरली वो मेटल को भी नुकसान पहुँचाता है। आपने अपने बाथरूम में देखा होगा जो आपके टैप्स वगैरह होते हैं, उसपे व्हाइट कलर के मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? और मतलब जैसे दीवारों पे भी आते हैं, वो स टैप्स वगैरह पे भी आ जाता है, कोई भी मेटल का पार्ट है ना, उसपे आ जाएगा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब उसको लाइम स्केल वाटर बोल लो या कुछ बोल लो, वो एक्चुअली होता है खारा पानी और उसमें मैग्नीशियम और ये जो कैल्शियम कंटैमिनेशन होता है, ये होता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से उसपे मार्क्स आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर या तो फिर आपको केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसको हटाने के लिए। अल्टीमेटली केमिकल्स फिर से आपका एक लेयर तो खराब कर ही रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली आपको रिफ्रेश करके दे देगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी किसी सबमर्सिबल के पानी से धो रहे हो या फिर किसी ऐसे पानी से धो रहे हो जैसे जो मैंने बताया कि जिसका टीडीएस बहुत ज़्यादा है, खारा पानी है, आप उसको पीने के लिए यूज़ नहीं करते हो, तो आप अपनी गाड़ी को ना लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुँचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे कितना अच्छा कपड़ा ले लेना, आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेज़ भी आएँगे, आपकी गाड़ी जल्दी रस्टिंग भी करेगी, सब काम होंगे। अगर इसी को मैं रिप्लेस करने के लिए इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे स्वीट वाटर है ही नहीं। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे स्वीट वाटर नहीं होता, सॉफ्ट वाटर नहीं होता, वहाँ पे टीडीएस हाई होता है ग्राउंड वाटर का भी। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप आरओ का पानी जो है आपके घर में, 2 बाल्टी आरओ का पानी पहले निकाल लो, आराम से गाड़ी धोने से पहले। आपने 2 बाल्टी इकट्ठा कर लिया क्योंकि आरओ का पानी स्लो आता है, तो आप आराम से पहले 2 बाल्टी भर लो। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रेशर वॉशर है, उसको यूज़ कर लो क्योंकि प्रेशर वॉशर 2 बाल्टी में अच्छा खासा आपकी गाड़ी को साफ कर देगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहला जो वॉश हुआ, एकदम जो डस्ट हटाना है, उसके लिए आप कोई भी पानी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद जब आपको उसको रब करना है कपड़े से, आपको फोम वॉश करना है, उसके लिए आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करो। क्योंकि ज़्यादातर स्क्रैचेज़ वगैरह वहीं आएँगे और अगर आपने सिर्फ़ खारा पानी यूज़ किया और उसके बाद आपने ड्राई नहीं किया, वो निशान आने ही आने हैं। तो पहला तो ये है कि आपको हमेशा आरओ का पानी यूज़ करना है। इवन अगर आप बाहर वॉश करवा रहे हो, तो आप एक बार फिर से पूछ लो। अगर आप रेगुलर हुँ, कहीं भी वॉश कराते हो फिर तो आपको आइडिया हल्का हो ही जाता है कि ये पानी कहाँ से हुँ, ले रहा है, कहाँ से नहीं। फिर भी आप उससे पूछ लो कि आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है? कोई नदी का पानी यूज़ कर रहा है, कोई टैंकर से पानी आता है, क्या उस पानी को पिया जा सकता है? और बेस्ट तरीका क्या है 150-200 रुपए का टीडीएस मीटर आता है। आप उसको डालो, उसमें पता चल जाएगा कि वाटर का टीडीएस कितना है। अगर वो 150-200 से मैक्सिमम से कम है, तो फिर हाँ, ठीक है, अदरवाइज़ मत यूज़ करो क्योंकि आपकी गाड़ी ना बहुत जल्दी रस्ट करने लग जाएगी। वो एक मेरा स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी चेंज किया है। अब मैं आरओ के पानी से धोता हूँ और बिलीव मी आरओ के पानी से अगर आप अपनी गाड़ी को धोओगे ना, आपको ऐसी शाइन मिलेगी जैसे आप शैम्पू से कर रहे हो। आपको शैम्पू हुँ, रोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा मेरा जो स्ट्रैटेजी मैंने चेंज किया है, जो मेरे को अभी नया पता चला है, आप अपनी गाड़ी को शैम्पू से ज़्यादा वॉश मत करो। आप हुँ, शैम्पू यूज़ करो महीने में 1 बार बस और शैम्पू हुँ। करो अच्छा वाला यूज़। ये सब नहीं कि डिटर्जेंट यूज़ कर लिया और नॉर्मल कोई भी आप घटिया क्वालिटी का शैम्पू ले लिया या बहुत सारे लोग कुछ क्या लोग करते हैं सनसिल्क से कर लेते हैं भाई। हाँ, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस वगैरह से कर लेते हैं। नहीं, ये सब गाड़ियों के लिए हुँ, नहीं बने हुए हैं। जो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, 3M हो गई या इंडिया में वीवेक्स वगैरह हो गई, ये सब कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो कुछ सोच समझ के ही बना रहे हैं। ये स्पेशली बनाए जाते हैं आपकी गाड़ी के मेटल के लिए, ठीक है? उसके बॉडी के लिए। तो आप वो शैम्पू लो, ये मैंने जो है अभी रिसेंटली वीवेक्स का खरीदा था और वो ₹500 में इतना आ जाता है कि आपका 1 साल निकाल देगा आराम से। तो ऑब्वियसली लाखों रुपए स्पेंड करते हो आप अपनी गाड़ी के लिए। इवन बाहर वॉशिंग कराने जाओगे, चलो मेरे यहाँ तो रेट बहुत कम है। यहाँ पे मैं ₹200 में वॉशिंग करा लेता हूँ अंदर-बाहर दोनों साइड की। पर बैंगलोर, दिल्ली में 600 से कम नहीं देगा धोएगा कोई भी आपको अंदर-बाहर से। आप ₹500 का शैम्पू लेके आओ, आप बढ़िया सी एक जो डैशबोर्ड ड्रेसर होता है
3M का आ जाएगा, वो भी 400-500 में, वो लेके आओ, ठीक है? अंदर से उससे साफ करो और बाहर से शैम्पू से महीने में 1 बार, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि गाड़ी को जितना आप नॉर्मल वॉश करोगे ना, उतना बेटर है। शैम्पू वगैरह से ज़्यादा करोगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें भी केमिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शैम्पू कोई ऑर्गेनिक बना हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, तीसरा चीज़ ये है, वॉश ही मत करो। वॉश ही मत करो का मतलब क्या है? आदत होती है लोगों की, अब किसी ने अगर कोई लड़का रखा है गाड़ी साफ करने के लिए, कई बार क्या करते हैं लोग, रोज़ धुलवाते हैं अपनी गाड़ी को। रोज़ सुबह निकलने से पहले बोल देंगे भाई इसको धो दे और फिर ड्राई क्लीन कर दे इसको। बट वो भी एक गलत तरीका है, क्योंकि रोज़-रोज़ अगर आप धोओगे, मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। आप उसको हुँ, रोज़ देगा वो चीज़। आप बाहर वाली बॉडी में आपको कभी भी कोरोजन नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे पेंट है, वहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। बट जो उसकी इनर बॉडी है, जो उसकी अंडर बॉडी है, जो उसका अंदर जो ढाँचा बना हुआ है, जहाँ पे इंजन प्लेस्ड है, पानी तो जाता ही है हर जगह पे। वहाँ पे आप नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि आप आपके पास उतना टाइम ही नहीं है नोटिस करने का। अल्टीमेटली क्या है, वो बाद में आपको पता चलेगा कि यार मेरी गाड़ी तो यहाँ से जंग खा गई है, बॉडी डैमेज हो गई है और फिर आपकी गाड़ी जल्दी डेप्रिशिएट होगी। तो बेटर ये है कि आप गाड़ी को तभी वॉश करो जब उसको वॉश की ज़रूरत है। अगर गाड़ी 70-80% सही सिचुएशन में है, आप उसको वैक्यूम कर लो अंदर से, ठीक है? बाहर से ब्लोअर वगैरह की ज़रूरत है तो वो कर लो हल्का-फुल्का, और एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके उसको नॉर्मल डस्टिंग कर लो। उसको रब मत करो, नॉर्मल हल्के हाथों से डस्टिंग करो कि वो दिखने दिखने में सही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करना, और फिर भी अगर आपको करना पड़े, शैम्पू-वैम्पू हमेशा यूज़ मत करो, सिर्फ नॉर्मल सॉफ्ट वाटर करो। और सॉफ्ट वाटर में भी अगर आपको बाल्टी से पूरा धोना नहीं है या प्रेशर वॉशर नहीं धोना, आप कपड़े को गीला करो और उससे हल्के-हल्के से कर लो। मैं लिख के देता हूँ, मार्क्स नहीं आएँगे गाड़ी पे कभी भी मार्क्स नहीं आएँगे। और एक चीज़ और है जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, डस्टर वगैरह आते हैं, वो सब मत यूज़ करो कभी भी, क्योंकि वो सिर्फ़ वीडियोज़ में आपकी गाड़ी को साफ़ करेगा, और या फिर आप उस डस्टर को जब पहली बार खरीदोगे, तो आपकी गाड़ी को साफ़ करेगा। जैसे ही आपने उस डस्टर को 3 या 4 बार यूज़ किया, उसके बाद उसके अंदर फँस जाएँगे डस्ट, जो कभी नहीं निकल पाएँगे 100% तरीके से। आप उसको बार-बार धोओगे, तो वैसे खराब हो जाएगा वो, ठीक है? और वो आपकी गाड़ी को ना, आपके स्विल मार्क्स भी आएँगे उसपे, ठीक है? आपकी गाड़ी पे डस्ट वगैरह कभी 100% क्लीन नहीं होगी। ऊपर से स्क्रैचेज़ ज़रूर आ जाएँगे। ये एक चीज़ है। हुँ, इसके बाद मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जो है गाड़ी का कवर, क्योंकि वो भी गाड़ी के हुँ, काइंड ऑफ टेक केयर में ही आ जाते हैं। हम लोग जल्दबाजी में कई बार इस तरीके के कवर ले लेते हैं जो गाड़ी के लिए सही नहीं होते हैं। क्यों? और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि गाड़ी के कवर को किस तरीके से चढ़ाना चाहिए और किस तरीके से उतारना चाहिए। अब जल्दबाजी में होते हैं इंसान, कवर चढ़ा हुआ है, आया और खींच दिया पूरा का पूरा। उससे क्या होगा? आपकी गाड़ी का अंदर जो हिस्सा होता है कवर का, उसपे हमेशा डस्ट चिपकी होती है। क्योंकि गाड़ी पे डस्ट थी, उसपे चिपक जाएगी और वो दोनों रब होंगे, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, गाड़ी पे स्क्रैचेज़ आएँगे। और गाड़ी पे हमेशा आपको डस्ट नज़र आएगी, गाड़ी कभी साफ नहीं दिखेगी आपको। तो बेटर वे हुँ, है कि आप उसको 1 बाय 1 करके फ़ोल्ड करो आराम से, 2 मिनट लो, चढ़ाने में भी और उतारने में भी, और कवर ऐसा लो जिसका अंदर से जो बॉडी है ना कवर का, वो सॉफ्ट हो। आपकी गाड़ी को हुँ, स्क्रैच ना करे। वैसा कवर हुँ, लो, तभी आपकी गाड़ी के लिए कवर बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ हमेशा गाड़ी जो कवर होगा ना, वो गाड़ी की बॉडी को खराब करेगा। हुँ, तो हुँ, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, और जो मैंने इंटीरियर की बात करी, गाड़ी का इंटीरियर क्लीन करना या मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम इस चीज़ को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें नज़र लगता है कि मतलब यार क्या ही है, साफ़ ही तो पड़ा है सारा, नहीं होता। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो आती हैं सन की, गाड़ी के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, उससे आपका डैशबोर्ड जो है वो फेड करने लग जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, गाड़ी को बचाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज़ से, आप अच्छा प्रोडक्ट एक यूज़ करो, और उससे हर 15 दिन में या 30 दिन में एक कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो, जो अच्छा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ की जब मैं बार-बार बात कर रहा हूँ ना, आप 1-2 कपड़ा मत लो माइक्रोफाइबर, आप 6-7 का एक पूरा रैक बना के रखो, जिसमें आपके 2-3 कपड़े बाहर की बॉडी के लिए होंगे, 2-3 कपड़े अंदर की बॉडी के लिए होंगे। अब बाहर वालों में भी ड्राई वाला अलग होगा, और जिसको आपने गीला करके यूज़ करना है, रब करने के लिए, वो आपका कपड़ा अलग होगा। उसी तरीके से अंदर में आपके काँच के लिए अलग होगा, आपके डैशबोर्ड के लिए अलग होगा। काँच के लिए आपका जो लिक्विड होगा, आप जो यूज़ करने वाले हो, वो अलग होगा। और डैशबोर्ड के अलग होगा, क्योंकि वही बात है, ये सारे मटेरियल अलग-अलग हैं। तो एक चीज़ सब पे काम नहीं कर सकती। मेटल अलग है, प्लास्टिक बॉडी अलग है और ग्लास अलग है। तो करने को तो लोग कोलिन से पूरा साफ कर देंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम बात करें ऑप्टिमाइज़ तरीके की, कि गाड़ी को हम किस तरीके से बेटर वे में हम मेंटेन कर सकते हैं, जिसके बाद कि 7-8 साल बाद भी गाड़ी आपको नई लगे, फेडेड इंटीरियर ना हो आपका, और आपकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें यस।
हमेशा मेंटेन करो, लाइक दिस इज़ ऑल माय स्ट्रैटेजी जो हम पिछले 1 महीने से 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अपनी नई गाड़ी में, और बिलीव मी ये वर्क कर रहा है मेरे लिए। ये काफ़ी हद तक वर्क करा। अभी मैंने रिसेंटली एक वैक्यूम भी खरीदा गाड़ी के लिए, जो 1500-2000 का, अच्छी क्वालिटी का वो। उससे घर वगैरह में तो ऑब्वियसली काम नहीं आएगा उतना, लेकिन गाड़ी के लिए बेस्ट है वो, कि अगर आपके जूतों के साथ डस्टिंग आ गई, ठीक है? और आपकी गाड़ी में कहीं कुछ खाने के कुछ कंटामिनेशन हो गया, तो आप गाड़ी को रेगुलरली आप वैक्यूम करते रहो। और वो इतना छोटा-सा होता है कि आप गाड़ी में परमानेंट रखो उसको, और ये चार्जेबल होता है, पोर्टेबल हो गया। तो आपने चार्ज किया, एक चार्ज में वो 10 से 15 मिनट चलता है, और 10 से 15 मिनट इनफ है, गाड़ी के इंटीरियर में सारा डस्ट निकालने के लिए। एक लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, उसके बाद आप बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट जो लोग भूल जाते हैं, वो है गाड़ी को चूहों से बचाना। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, उन्होंने नई सेल्टोस खरीदी थी, और जहाँ पे उन्होंने पार्क करी, वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा थे, तो वो गाड़ी के अंदर अंडर बॉडी में घुस गए, और उसके बाद उन्होंने डैमेज कर दिया वहाँ पे, और उनका 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा आया। इसके लिए भी मैंने वही किया कि 3M का एक रोडेंट स्प्रे आता है, वो आप खरीदो, वो 3 महीने में एक बार अप्लाई करना पड़ता है। गाड़ी का हुड खोलो, जहाँ पे भी पूरा अंदर में जहाँ पे भी वायरिंग वगैरह है, सिर्फ़ आपको एक कोटिंग बनानी है उसकी। एक कोटिंग बनाओगे ना, वो आपकी 2 से 3 महीने तक वहाँ पे रहेगी, और उसका केमिकल इस तरीके से काम करता है कि चूहा अगर आएगा, तो उसको वो केमिकल पसंद ही नहीं है। तो बेसिकली वो रब मतलब वो बाइट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। तो अल्टीमेटली आपकी गाड़ी को डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि फिर वही बात है, अगर उसने कर दिया, अब स्प्रे तो आपका 400-500 का आता है, उसने कर दिया तो आपका खर्चा कितना भी जा सकता है फिर, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो ये चीज़ें हैं जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। ये उसी की तरह है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है मैंने पैसे बचा लिए, बट जब पैसे बचा लगेंगे तो आपको नहीं पता कितने लगेंगे। बट बिल्कुल, अगर आप ले लेते हो, तो आप कम जिस दिन बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपका आरओआई इतना ज़्यादा होता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही राइट? नहीं कर सकता है। सही बट बात है। रोडेंट वाले पे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, हुँ, उसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर हुँ, आपने ना गाड़ी नीचे से सील कर रखी है ना, हुँ, तो हुँ, ऊपर से चूहे के घुसने के बहुत कम चांसेस है। तो क्या होता है ना कि जैसे काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ना नीचे से गाड़ी को सील करके नहीं देते, बट हुँ, अंडर बॉडी प्लेट्स भी आती हैं, जो एज़ अ हुँ, एक्सेसरी होती है। हुँ, तो हुँ, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में चूहे ज़्यादा है, जहाँ आप खड़े कर रहे हो वहाँ पे चूहे आते हैं, तो आप अंडर बॉडी प्लेट्स में इन्वेस्ट करो। उससे 2 हुँ, फ़ायदे हैं, एक कभी गाड़ी नीचे से कहीं अगर टच भी हो जाती है किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे तो आपका पार्ट भी सेफ टूटेगा रहेगा। और हुँ, चूहे भी नहीं घुसेंगे आपकी गाड़ी में। जैसे चूहों का भी, साँप का भी। मैंने सुना है लोगों की गाड़ी में साँप घुस गए शाम को क्योंकि वो जाता नीचे से अंदर गए थे और फिर वो कहीं हुँ, न कहीं से केबिन में पहुँच गए। छोटे हाँ, साँप घुस जाते हैं। हाँ, तो हाँ। अंडर बॉडी प्लेट लगाने का भी फ़ायदा है, अगर आपको ये दोनों चीज़ों से बचाना है तो। बिल्कुल फ़ायदा है, और बहुत सारे लोग लगवाते भी हैं, बट वही प्रॉब्लम है, इंडिया में 80-90% जनता ये नहीं करवाते है कभी भी, क्योंकि हम गाड़ी का अगर कोई ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो अंडर बॉडी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं अंडर बॉडी में क्या चल रहा है, स्पीड ब्रेकर में कभी घिसरा भी दी अगर गाड़ी को, तो भी वो कभी मैकेनिक से जाके चेक नहीं कराएँगे कि एक्चुअल में कोई डैमेज हुआ है नहीं। क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी है, जो हमें नहीं दिखता, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे कभी। तो वो हमें नहीं दिखता, तो आपने जैसे बताया बहुत सारे मैन्युफैक्चरर नहीं देते अंडर सील करके, तो वो नहीं करवाते हैं। तो अगर आप इस तरीके के ऐसे इंसान हो कि जिसको इस पे पैसा नहीं खर्च करना, वैसे तो करना चाहिए, क्योंकि ये सेफली आपकी गाड़ी को सेफ रखेगा, चूहों से बचाएगा, बॉडी बढ़िया रहेगी। बट अगर नहीं करना, फिर भी मिनिमम जो बेयर मिनिमम है ना, आप ₹300 वाला रोडेंट स्प्रे यूज़ करो। हर 3 महीने में एक बार उसको स्प्रे कर दो। वो एटलीस्ट आपका 70-80% आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। बट इस सब में एक चीज़ है, जो हम हुँ, अज़्यूम कर रहे हैं, हुँ, आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, वही। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़ गाड़ी खरीद लेते हैं हाँ, और उनके दिमाग में ऐसा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनसे आप पूछ लो कि अच्छा ये वाली गाड़ी ली, इंजन की पावर क्या है? नहीं ब्लैक पता। गाड़ी उनको सिर्फ़ नाम पता है, बताएँ। वेरिएंट नहीं पता, हुँ, उनको कलर पता। हुँ, और ये जो लड़का रखने वाली बात है ना, हुँ, एक और चीज़ जो मैंने सोसाइटी में देखी है अपने, वो क्या करते हुँ, हैं ना कि वो एक तो सोसाइटी का वो वाला पानी यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली टैप में भी नहीं आ रहा, हुँ, वो रिसाइक्ल्ड है ओके। और उनके पास एक ही कपड़ा है, हाँ, उससे सब जो सब सारी गाड़ियाँ उससे हो गाड़ियाँ जाएँ। उसी से साफ हो रही हैं। और हुँ, अगर कोई गाड़ी पे मिट्टी लगी थी, तो वो इतनी मेहनत क्यों ही करेगा कि वो जाएगा और उसको साफ करेगा और फिर आएगा आपकी गाड़ी साफ करने के लिए। नहीं, तो नहीं, उसने नहीं, वहाँ नहीं। पे साफ किया, थोड़ा पानी भरा, उसमें डुबाया, आपकी गाड़ी पे रगड़ा और शीशे पे रगड़ा और फिर शीशे पे मिट्टी के बढ़िया निशान छपे हुए हैं।
हुँ, और अब आप शीशा ही चेंज करा सकते हो, निशान तो कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएँगे कभी भी, नहीं तो जाएँगे, ये चीज़ है। हाँ, बोलो। लड़का रखना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, अगेन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि 95% ऑफ हाँ, इंडिया है, तो कोई है, बात नहीं। जो चल रहा है हाँ, बढ़िया चल रहा है, चलने दो, जब तक गाड़ी चल रही है चल रही है। बट अगर बिल्कुल, आप इंटरेस्टेड हो तो आई डोंट थिंक आपको लड़का रखना चाहिए। खुद से करना चाहिए। यस। टेक कंट्रोल ऑफ योर कार, मतलब नॉट इवन इन वॉशिंग या फिर टेकिंग केयर, इवन जो आपका इंजन वगैरह है या बाकी सब चीजें है ना, जितना हो सके आपको नॉलेज गैदर करनी चाहिए। अब मैंने जैसे कल का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे जो बलिनो गाड़ी है उसका एसी ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद से उसका एसी का फिल्टर निकाला, उसको साफ किया, उसको लगा दिया। 20-30% का उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। हाँ, अब ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं गाड़ी में जहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपनी गाड़ी को पहले तो जानो। अगर आप अपनी गाड़ी को जानोगे ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारे आपको खर्चे भी बचेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी को जानोगे ना, आपका गाड़ी को लेके इंटरेस्ट भी पैदा होगा, आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा प्यार भी करोगे, और अगर आप मनी माइंडेड हो, तो आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि आपको अगर कुछ बचा पता ही नहीं होगा, फिर तो आप हर चीज़ बाहर करवाओगे, और बाहर करवाओगे तो इंसान कितने भी पैसे ले सकता है फिर आपसे। यस। और एक चीज़ और ये पोल है, और अगर कोई देखेगा और उसको भी लगता है जो यहाँ तक पहुँचा है, क्या आपको पता है आपकी गाड़ी में जो फ्लूइड आता है विंडशील्ड को साफ करने के लिए, उसका पानी भरा कहाँ से जाता है? ये मुझे लग रहा है, मतलब 50% जनता को शायद पता होगा, मे बी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बट मुझे ऐसा आप लगता है जान 50 ज़्यादा बोल रहा हूँ? ओके। आप ये काफ़ी बेसिक है क्यों क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि ये पानी कहाँ से आता है? भरते क्या है ये? खत्म हो गया है। और सीरियसली दूसरी यार। चीज़, कितनी ऐसी जनता है जिसने आज तक अपना जैक ही यूज़ नहीं किया टायर चेंज करने के लिए? हुँ, तो उस टाइम हुँ, कभी दोबारा आएँगे, बट हाँ, आपको क्या इमरजेंसी की किट रखनी चाहिए अपनी गाड़ी में। गुड, इस पे हम हाँ, अपना अगला वीडियो बना सकते हैं, केयर हाँ, का कल पार्ट वो भी है। पर हुँ, कुछ लोग ना इमरजेंसी टायर का ना हवा भरवा के नहीं रखते, हाँ, और बाय स्टेपनी चांस वगैरह भी कभी नहीं आपको डालते, ज़रूरत पड़ गई और उसमें हवा ही नहीं है, तो टायर काम नहीं वेस्ट है। इवन तो इसी के साथ एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, जो हमारी गाड़ी में अगर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कुछ लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता वो है कहाँ पे, और अगर है, क्या वो चल रहा है? और अगर वो चल रहा है, कैसे चलाना है उसको? मतलब ये कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आई नो, हम लोगों ने भी बहुत बार ऐसी चीज़ें इग्नोर करी होंगी। मैं नहीं बोल रहा, हम लोग हमेशा ही ध्यान रखते हैं, बट आइडियली नहीं करनी चाहिए। टाइम के साथ आप चीज़ों को सीखो, आपकी गाड़ी में क्या-क्या सामान है, कहाँ पड़ा है, कैसे निकलता है, जैक कैसे यूज़ करना है, स्टेपनी को कैसे यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री ऑन दिस। खैर, थैंक यू सो मच दीपक सर। फिर हम नेक्स्ट वीक कनेक्ट करेंगे, अगर आप फिर अपने शहर में रहे या फिर हुँ। अगर आप कहीं और निकल गए, तो फिर हम वेट करेंगे आपका कि जब आप वापस आएँगे तो जी, फिर बिल्कुल। हम और जानेंगे गाड़ी के बारे में आपसे। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन, और अगेन आई एम सेइंग, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है गाड़ी के बारे में बात करने में, और मैंने आपके पिछले वीडियोज़ भी देखे। बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं निकाल पाया कि मैं बाहर गया हुआ था। बट मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स उसमें सुने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब गाड़ी के बारे में बात होनी चाहिए। इस तरीके का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि लोग बात करें, लोग सीखें नई चीज़ें, और आई थिंक हम एक वीडियो और कार केयर के ऊपर बना सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली हम सारे स्टेप्स की बात करेंगे, एक-एक करके, कि क्या-क्या चीज़ें कार केयर के इस अम्ब्रेला में इंक्लूड करी जा सकती है, और उसका हर कार ड्राइवर को या हर कार ओनर को उसके बारे में पता होना चाहिए। और इनमें से कुछ चीजें ऐसी होगी जो शायद किसी को भी ना पता हो, मतलब 99% जनता को नहीं पता होगी, और वो उस तरह की मिस्टेक करते हैं। जैसे इवन पानी वाली मैंने बताई, ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बट लोगों को नहीं पता होती, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे फिर तब तक पता नहीं चलेगी। तो इट्स नाइस, लाइक इस तरीके के डिस्कशन होने चाहिए, एंड आई थोरोली एंजॉयड दिस कॉल हाँ, आल्सो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना जो कंटेंट मार्केट में अभी लोग डाल रहे हैं, वो हम्म। मोर अराउंड चलाने में कैसी है, कौन से फीचर्स हैं और आपको हम्म। खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। बट ये वाला कंटेंट कि खरीदने के बाद क्या करोगे भाई? हम्म। नहीं, नहीं, आई एग्री। इस अच्छा, कंटेंट ए को ना ए जितने ये ज़्यादा लोग कंज़्यूम करें उतना अच्छा है, बट मुझे नहीं पता हमें हमें इस चीज़ को कैसे मार्केट करना चाहिए। बट मैं दिल से चाह रहा हूँ कि ये वीडियोज़ ना लोग देखें और वो सुने हमारी बातों को। चाहे किसी और भी ऐसे कंटेंट बना रहा हो, मतलब इस तरह का कंटेंट चलना चाहिए, जो कि नहीं चलता अभी के टाइम पे। एक और चीज़ जो एज़ अ हुँ। पोल मैं डालूँगा या शायद हुँ। लोग ही कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको पता है आपकी गाड़ी में एक जगह लिखा हुआ है कि आपके आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए? जनता कुछ भी डलवा लेती है हुँ, हुँ, और अलग-अलग सिचुएशन में आपकी गाड़ी में कितना प्रेशर होना चाहिए।
हाँ। जनता ध्यान नहीं देती, ज़रूरत भी नहीं है होती क्योंकि गाड़ियाँ आजकल रफ़ और टफ़ बनती है, बट गाड़ी में लिखा होता है कि अलग-अलग सिचुएशन में कहाँ और वो एक्चुअली में ना स्टील पे लिख के, एन्ग्रेव करा के गाड़ी में लॉक कर वो बोल्ट करके देते हैं, कि भाई ये यही रहेगा, पढ़ लेना प्लीज़। बट इसी जनता इसी को पता इस नहीं होता कि कहाँ है। नहीं पता होता और इसी चीज़ में मेरे को 2 चीज़ें और याद आ गई। एक तो ये मतलब एक सेपरेट टॉपिक बन सकता है टायर वाला, जिसके अंदर यस, हम इतनी चीज़ें डिस्कस सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी में नॉर्मल हवा भरवाते हैं या फिर नाइट्रोजन भरवाएँ, इसमें भी लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि एग्ज़ैक्टली क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन से क्या बेनिफिट होगा और नाइट्रोजन भरवानी चाहिए, नहीं चाहिए, या किस सिचुएशन में चाहिए। और एक और फीचर होता है गाड़ी के अंदर जो होता है ट्रैक्शन वाला, जो आई डोंट नो इसका नाम एग्ज़ैक्टली क्या होता है? ट्रैक्शन ही बोलते हैं शायद उसको। नॉर्मली ये ऑन होता है गाड़ी का बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, येस। तो उसमें क्या होता है अगर आपकी गाड़ी का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है टायर्स का, वो अगर ऑन होगा, तो आपकी गाड़ी जब चलेगी हाईवे वो चिपक के चलती है, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली मैं इसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को डेफिनिशन वाइज़ नहीं पता ये कैसे होता है, बट वो ना कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जिसमें आपको उस फीचर को ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे हिली एरियाज़ में आप वो कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और आपको हल्का स्नो है वहाँ पे, तो आपको ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ता है अपनी गाड़ी का। तो इट्स काइंड ऑफ अ फीचर जो काफ़ी हद तक टायर से रिलेटेड है, कि टायर्स को कितना ट्रैक्शन देना है रोड के साथ, तो उसके बारे में नहीं पता होता हमें। साथ में टीपीएमएस भी लोगों को नहीं पता होता, जिस इंसान की गाड़ी में टीपीएमएस सिस्टम दिया हुआ है, कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब टीपीएमएस के भी अलग-अलग लेवल होते हैं। एक बेस लेवल का आता है, एक हाई लेवल का आता है, जिसमें आपको एग्ज़ैक्टली रीडिंग दिखाता है कि इस टायर में कितनी हवा है, उस टायर में कितनी हवा है। और जैसे मेरी गाड़ी में टीपीएमएस है वो बेसलाइन वाला है। उसमें अलर्ट आता है, अगर मेरा मतलब मेरे को एक सेट करना पड़ेगा लेवल। मैंने अपने गाड़ी में लेट्स सपोज़ नाइट्रोजन अभी डलवा ली चारों टायर में, अभी वो सही लेवल पे है, तो मैं सेट कर दूँगा गाड़ी का। अब जैसे ही वो सेट लिमिट से नीचे कभी भी जाएगा ना, वो मेरे को अलर्ट दे देगा कि आपके उसमें टायर में हवा कम है, आप जाके भरवा लो। बट बहुत लोगों को वो पता ही नहीं है कि उसको सेट कैसे करना है और क्या लिमिट्स होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि आगे वाले टायर में कितनी होनी चाहिए, पीछे वाले टायर में कितनी होनी चाहिए और टीपीएमएस को यूज़ कैसे करना ऑल टुगेदर। लाइक दीज़ आर सम काइंड ऑफ फीचर जो बड़े काम के फीचर होते हैं और कंपनी देती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। तो तो इस पे चलिए बात करी जा सकती है अलग से। हुँ, इन सब पे हम अगले हफ्ते बात करेंगे। धीरे-धीरे करके लोगों को पहले खुद रिसर्च करेंगे, पहले खुद समझेंगे, करें, अपनी गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर लोगों को बताएँगे कि देखो, गाड़ी खरीद ली है, उसका ख़्याल भी रखना पड़ेगा। ख्याल भी रखना। Thank you so much, Deepak sir. Thank you so much for coming here and talking about stuff. And I hope we'll again talk next week. यस, फॉर श्योर। मज़ा आता है इस तरह की बात करने में एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। चलो फिर मिलते हैं Thank अगले you so हफ्ते। much, sir. Chalo, bye bye. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। You too, sir.